Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the continuation of the previous topic, matter and the three states of matter: solid, liquid and gas. In last lecture I told you about the matter, definition of matter, and the three states of matter: solid, liquid and gases. And in last lecture we studied about solids, liquid and gases. Now look at here is an example of solid, liquid and gases. The particles, how the particles of solids, liquid and gases are arranged. So you can look at you can look here that the particles of solids are closely packed to each other. The particles of solids are closely packed to each other. There is no space between them. There is no space between the particles of solids, and they are in rigid. Rigid means hard, सख्त, ठीक है. They are in rigid and they have fixed shape. Because of rigidity they have fixed shape and fixed volume. Fixed volume means they occupy some particular space. जो है वो कुछ जो जितना स्पेस है, यानी कि फिक्स्ड उनका जगह जो घेरते हैं वो, या जो उनका वॉल्यूम है वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम है कि हाँ इतनी जगह इस चीज़ ने घेरनी है. चेयर है तो वो इतनी जगह लेगी, जहाँ भी आप उसे रखेंगे वो उतनी ही जगह लेगी. ऐसा नहीं होगा कि किसी और जगह आप छोटी सी जगह में एक चेयर को ले जाकर रख दें. नहीं, जितना इसका एरिया है, जितनी बड़ी वो चेयर है या जितनी बड़ी वो टेबल है, वो उतना ही एरिया उसका हर जगह वो कवर करेगी. इट मीन्स कि इसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है. सो जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की वो आप इसके इन पॉइंट्स से भी निकाल सकते हैं. जो यहाँ पर की पॉइंट्स लिखे में कि डेफिनेशन क्या हो गई कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम एंड द पार्टिकल्स ऑफ, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स या एटम्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर. बिकॉज एटम्स और पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर. एज सॉलिड्स कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं. और उनकी रिजिडिटी की वजह क्या होती है कि उनके एटम्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. उनकी फिक्स्ड शेप की रीज़न क्या होती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. अच्छा, जो सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी है ना, वो क्या होती है, सबसे कम होती है. अच्छा, व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ kinetic energy is equal to half mv square, and the formula of kinetic energy is half mv square. But what is kinetic energy and what is the definition of kinetic energy? Kinetic energy means, kinetic means motion, ठीक है. तो वो एनर्जी जो मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड हो वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी. बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ये है कि वो एनर्जी जो किसी भी चीज़ की किसी भी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड हो, वो एनर्जी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी. जब इसके पार्टिकल्स और एटम्स जो हैं वो इतने स्ट्रांगली और टाइटली एक दूसरे के साथ पैक्ड हैं तो ये एक दूसरे मूव नहीं कर सकते. ये जस्ट क्या करते हैं कि ये अपनी ही पॉइंट पर, अपनी ही एक्सिस पे वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं, बैठे बैठे वाइब्रेशन करते हैं. जैसे कि आप अपनी क्लास चेयर पे बैठे हैं और आगे पीछे वाले स्टूडेंट्स से बात करें बगैर खड़े हुए, बगैर घूमे फिरे, तो वो ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं. इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस. नाउ मूव टू लिक्विड्स. सो द पार्टिकल्स और द एटम्स ऑफ लिक्विड्स आर स्लाइटली फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर. बिकॉज दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, दे आर नॉट एज रिजिड एज सॉलिड्स आर. दे हैव लो रिजिडिटी, मीन्स दे आर नॉट रिजिड. अगर आप ऑब्जर्व करें पानी को, तो आप पानी को जिस किसी भी कंटेनर में डालें, यानी कि आप ग्लास में लें तो वो ग्लास जैसी शेप हो जाती है. जिस कंटेनर में रखें या जिस पॉट में रखें वो वैसे ही शेप ले लेता है. अगर ग्लास है तो ग्लास की शेप ले लेगा, आप किसी कप में रखें कप की ले लेगा, आप किसी बड़े कंटेनर में रखें वो उस शेप में हो जाएगा. और अगर आप उसे फ्लोर पे डाल दें तो वो बह जाएगा पूरे में. तो इट मीन्स कि वाटर की क्यों डेफिनेट शेप नहीं होती, बिकॉज द particles or the atoms, the arrangement of atoms in liquid are far apart. एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है. दैट्स वाई दे हैव नॉट रिजिड एंड दे हैव नो फिक्स्ड शेप. उनकी कोई शेप नहीं होती है. एंड दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. उनका क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. अगर 10 ml है, अगर आप वाटर जो है वो 10 ml लेंगे तो वो शेप तो कोई सी भी किसी भी कंटेनर में आ जाएगा, लेकिन 10 ml ही रहेगा, ठीक है. अगर आप 100 ml लेंगे तो वो 100 ml ही रहेगा, उसकी क्वांटिटी में चेंज नहीं
आएगा, बट वो अपनी शेप चेंज कर सकता है क्योंकि उसके अंदर रिजिडिटी नहीं है, वो हार्ड नहीं है, वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। नाउ मूव टू द थर्ड पॉइंट। और इसकी काइनेटिक एनर्जी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ज़्यादा मूव कर सकते हैं, इनके पास ज़्यादा स्पेस होता है, दैट्स वाई लिक्विड हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स और एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। नाउ मूव टू गैस। सो द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर very far apart from each other and they are loosely packed to each other, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं और फैले हुए होते हैं। एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, इसके पार्टिकल्स लिक्विड से भी ज़्यादा दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास एम्प्टी स्पेसेस होती है। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव मैक्सिमम एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन दैम, और उनके पास जो है बहुत सारी बीच में एम्प्टी स्पेस होता है और वो आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और उनकी इस गैस की काइनेटिक एनर्जी लिक्विड और सॉलिड दोनों से ज़्यादा होती है, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर नॉट पैक्ड टू ईच अदर, आर लूजली पैक्ड टू ईच अदर। सो तो इसकी भी रिजिडिटी क्या होती है, दे आर नॉट रिजिड एंड दे हैव नो फिक्स्ड शेप एंड दे हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम। दे हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम। दे हैव नो फिक्स वॉल्यूम क्या है कि जो गैस होती है ना उसका डिपेंड करता है कि उसका वॉल्यूम उसके सिलेंडर पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो कितना सिलेंडर है उस पर डिपेंड करता है। तो दे हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट अपनी थ्योरी पर पढ़ेंगे, थ्योरी की तरफ चलेंगे, जो कि क्या है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू और आई विल टीच यू अबाउट द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस।